उन्हें यही संस्कार दे रहे हैं आज की डेट में कि आप दोनों इक्वल हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी में इनके रिजल्ट्स हमें जरूर दिखाई देंगे। बिल्कुल, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। देखिए, पहले की आज की चीजों में बड़ा अंतर है, मैं मानता हूँ इस बात को। पहले लिटरेसी रेशो क्या था जब आजादी मिली थी, आज क्या है। आज रूरल बेल्ट में भी आप राजस्थान की तस्वीर ही देखिए। आप पहले आप लोग सब देखते होंगे हॉस्पिटल्स में अगर नर्स के नाम पे मिलती तो केरल की गर्ल्स मिलती थी। बराबर। आज शेखावाटी की बच्चियां देखिए, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें राजस्थानी महिलाएं नहीं मिलेंगी। न केवल राजस्थान में, प्रदेश के बाहर भी कई हॉस्पिटल्स हैं जिसमें यहाँ पे सेवाएं दे रही हैं। तो ये तो निश्चित रूप से काफी कुछ एक समझ, सोच, परिवार के साथ साथ परिवार की भी, अगर जैसे आपने कहा कि अगर आपस में सामंजस्य नहीं होगा परिवारों में भी, तो बैठ नहीं सकता। इसमें महिलाओं के लिए जॉब करना कुछ चिंता की बातें हैं, जो ये सभी की सोच जब तक नहीं बदलेगी, जब तक उससे तो हम बाहर नहीं आ पाएंगे। ममता मैम, आपके पास आना चाहूंगा मैं। नीलम जी ने बड़ी बात कही है कि स्लोली होगा लेकिन इसका असर दिखाई देगा। मैं केवल आज़ादी से नहीं जोड़ रहा हूँ इसको कि आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इतने साल बाद भी हम क्या वास्तव में अभी भी स्लोली मूवमेंट की बात करते रहेंगे। लेकिन यहाँ अभी भी ये बात सही है कि हमारे यहाँ पे आज से नहीं, वर्षों से हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, वो कहानियां, किस्से जो सुने हमने नानी की, दादी की, जिससे भी, उसमें यही आया कि महिला घर संभालती है, पुरुष कमाने जाता है, और महिला अगर कमाने भी जाती है तो उसकी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, जो मुझे लगती है कि हमारे संस्कारों में मिला है। नीलम जी की बात को मैं थोड़ा सा उससे जोड़ के देख रहा हूँ कि महिलाएं आज भी अपनी भागीदारी के साथ साथ, मुझे लगता है कि हमारे इकोनॉमी में फिर अगर बूस्टर डोज की बात आती है तो ये तो एक बोनस पार्ट है महिलाओं की ओर से कि देखिए हम इसके साथ साथ ये भी कर रहे हैं। बहुत कम पुरुष होंगे कि जो माँ के रोल में हो पाते हैं, उनकी कुछ अपनी परिस्थितियां होती होंगी तब बैठते हैं, ज्यादातर महिलाओं को यही। तो मुझे जो लग रहा है कि नीलम जी कह रहे हैं एक सैक्रिफाइस भी है इसमें महिलाओं के साथ में, कि कंप्रोमाइज कहूँ या सैक्रिफाइस कहूँ, कि वो करना पड़ता है उनको। जी, ये बिल्कुल सही है जो आप बोल रही हैं, नीलम जी ने बोला है। एक बचपन से जो एक परवरिश दी जाती है एक बच्ची को कि आपके ये काम है, या आपको इस तरह से एक पर्टिकुलर पैटर्न में बिहेव करना है, या इस तरह से घर की देखभाल करनी है, या खाना बनाना है, या इस तरह से रहना है, तो वो एक मानसिकता जो है बड़े होते होते वो अपनी पैठ बना लेती है। तो उससे निकल के आना, उसमें परिवार का रोल बहुत बड़ा है, शिक्षा बहुत बड़ा रोल उसमें प्ले करती है। लेकिन एक चीज़ है जो मैं देखती हूँ और बड़ी खुशी भी होती है, शहरों में जो है महिलाएं और लड़कियां बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। जहां जहां उन्हें अवसर मिले हैं, उन्हें अवसर बिल्कुल नहीं खोए हैं। लेकिन दूसरी साइड अगर मैं रूरल एरिया में जाती हूं तो आज भी मुझे तकलीफ होती है। वही बड़ा सा घूंघट है, या घर की जिम्मेदारियां हैं, या तो उन्हें अवसर दिए नहीं जाते हैं, या उनका जो परिवेश है उसको बदला ही नहीं जा रहा। तो शिक्षा इस पूरे माहौल को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। साथ ही शहरों में जो बच्चियां जहां जहां महिलाओं को मौके मिले हैं, उन्होंने कहीं भी हमें निराश नहीं किया है, बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रही हैं। तो शिक्षा है या परवरिश, जो घर का माहौल है, शहरी परिवारों में जहां तक मैंने देखा है, मैं अपने आस पड़ोस में भी देखती हूँ, तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। और ये बहुत अच्छी उपलब्धि बोलूँगी मैं तो, कि महिलाओं के लिए और हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत अच्छी सीख है। तो महिलाओं को और बच्चियों को आगे भी आना चाहिए। उन्हें अपने अधिकार हैं, और जो जहाँ भी मौका मिलता है उन्हें बिल्कुल उनको खोना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अल्पना जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये तस्वीर जिसका जिक्र कर रही हैं ममता मैम अभी, वो बदलनी चाहिए। बिल्कुल हम भी मान के चलते हैं। अशोक गहलोत ने बड़ा कहा कि घूंघट से बाहर आइए, घूंघट को बदलिए। और घूंघट क्या, घूंघट के कई सारी वजह हैं और उसके पीछे के किस्से, कहानी या इतिहास भी एक अलग टाइप का है। लेकिन घूंघट को वास्तव में एक बाधा के रूप में देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में ऐड करना चाहूंगा। हम देखते हैं कि बच्चियां रेसलिंग में गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, कबड्डी में की टीम में इंडिया से रूरल बेल्ट की लड़कियां हैं, हॉकी टीम में आप देखिए, वो भी एक तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि अभी वो सोच बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये घूंघट भी लोगों का कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है। वो मैं आपको तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ पहले ले जाती हूँ और आपको दो इंसिडेंट्स बताती हूँ मैं। 7 जुलाई का डेट था, वर्ष में एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, 15 या 16 हो सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था और उसमें कल्याण सिंह जी, महामहिम राज्यपाल, जो अवार्ड सेरेमनी के लिए वहाँ पे आए थे, जब उन्होंने सारे अवार्ड दे दिए और उनकी जब स्पीच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की थी,
लड़कों तुम जरा बेटियों के बराबर तो आओ, और ये नेक्स्ट डे की पेपर की हेडलाइन भी थी। सभी ने चलाया इसको। और की वैसे बात है। अगर आप देखें तो कभी भी कोई भी बोर्ड का रिजल्ट आता है, कभी भी यूनिवर्सिटी का आता है, आप देखते हैं कि उसमें टॉपर्स जो हैं वो लड़कियां होती हैं। दूसरा इंसिडेंट आपको बताऊं, जो अभी ओलंपिक्स हुए थे 2016 के, उसमें 2 ही मेडल जो मिले थे वो दोनों महिलाओं ने ही जीते थे, और सिर्फ 2 मेडल, और महिलाओं ने देश का मान रखा था उसके अंदर। तो ऐसे मौके, ये तो सिर्फ मैं इंसिडेंट आपको बताने के लिए 2 ही बता रही हूँ, ऐसे हजारों हजारों आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे जहां पर महिलाओं ने देश का मान बढ़ाया है, समाज का मान बढ़ाया है, परिवार का मान बढ़ाया है। इसलिए घूंघट ठीक है, एक हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है, और वो जैसा कि आपने ठीक ही कहा कि उसकी अपनी एक अलग हिस्ट्री है, किस वजह से वो रहा, और आप देख रहे हैं कि शहरों में वो धीरे धीरे हट भी रहा है, और गांव में जहां मिलता भी है वहां पे भी, गांव में भी लड़कियां घूंघट के बावजूद बहुत अच्छा प्रदर्शन जहां भी मौका मिल रहा है वो कर रही हैं। मैं समझती हूं कि प्रकृति ने महिलाओं को शारीरिक रूप से, फिजिकली जो है थोड़ा सॉफ्ट बनाया है, कमजोर नहीं कहूंगी मैं बिल्कुल भी, लेकिन उनका विल पावर, उनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, पुरुषों से भी कहीं अधिक होता है। इसलिए वे जब भी जहां भी मौका मिलेगा वे हमेशा ये एक एग्जाम्पल सेट करती रहेंगी। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा था कि इकोनॉमी के साथ में हम क्या जोड़ सकते हैं कि देखिए, मैं यहाँ पे, क्योंकि सवाल इस वजह से आता है कि अरे महिलाएं घूंघट कर रही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको लेके जाऊंगा बाड़मेर। रूमा देवी का एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे स्टूडियो में कई बार उन्होंने शेयर किया अपनी जो उन्होंने बड़ी तकलीफें बताई। मुझे लगता है एक प्रेरणा बन सकती है कि वो कितनी कम पढ़ी लिखी, लेकिन आज देखिए वो इंटरनेशनल। बिल्कुल आप देखिए, इंटरनेशनल वो पहचान रोमा उनकी। देवी, गुलाबो, ऐसे गुलाबो जी हैं, एग्जाम्पल्स हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, हम सैल्यूट भी करते हैं हम उनको। सैल्यूट करते हैं, बिल्कुल हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जो घूंघट से निकल के अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था के लिए तो ये एक रुकावट तो है ही, और जब ये घूंघट होगा तो उसकी वजह से कई रुकावटें आती हैं, बाहर निकलने में आती है, मोबिलिटी में आती हैं। अगर उनको जॉब कहीं बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो नहीं जा पाती हैं, तो वो दिक्कतें तो हैं। जब इसको तोड़ के, रुकावटों को तोड़ के जब कोई आगे निकल जाती है तो वो बहुत ही आगे निकल जाती हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम मिलते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सामाजिक बंधनों को हमें समय के साथ में तोड़ना और उन्हें परिवर्तित करते हुए विकास के साथ में, उस धारा के साथ में बहने की भी जरूरत है, जो शिक्षा से संभव है, हमारी सरकार की नीतियों से संभव है, और कई ऐसे सिविल सोसाइटी के रोल्स हो सकते हैं जो इसमें बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं क्योंकि यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ जगह पे घूंघट में महिला को आज भी रखना चाहते हैं, कुछ जगह मजबूरी और कुछ जगह संस्कार की बात आ जाती है। अभी भी पढ़े लिखे बहुत सारे परिवार हैं, महिलाएं जॉब करती हैं, लेकिन जब उनको गांव में जाना होता है तो देखती हैं जेठानी घूंघट कर रही है, मदर इन लॉ भी घूंघट कर रही है, मैं भी कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, मुझे तो 2 ही दिन के लिए रहना है। लेकिन वो जब बात भी करते हैं कि आप वहां तक तो ऐसे थे, फिर अचानक कि नहीं, अब ये संस्कार की बात है, जब इतने लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेती हूँ। कई बार ऐसी चीजें सामने आती हैं। हम उसको ये नहीं कह सकते महिला उसकी वजह से पिछड़ जाएगी। देखिए, सोच की बात है, जब तक ये बदलेगी नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता। अल्पना जी ने सही कहा, तो कल्याण सिंह जी के आगे मैं भी कहूंगा, एक नारी सब पे भारी। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने देखो स्टार्टिंग में कहा कि जहां पे अवसर मिला महिला को वहां साबित करके दिखाया। और अभी बड़ी सुखद तस्वीर थी आज समाचार पत्रों की, कल जब डिफेंस ने एक तस्वीर जारी की कि लड़कियां कैप्टन रैंक में जब वो गई हैं। इसी के साथ 2022 का जब एंड हो रहा था तो वो भी एक मुझे बहुत ही अच्छी सूचना मिली कि सानिया मिर्जा जो फाइटर जेट चलाएंगी, एक मुस्लिम उससे आती हैं। काफी लोग सवाल खड़े करते हैं, कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन बेटियों की ये सफलता उन तमाम सवालों के जवाब है जो ये कह करके, बहुत कोमल बायोलॉजिकली कुछ चीजें हैं महिलाओं की, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि महिला कोमल है, वो पुरुषों की तरह ये नहीं कर सकती। आप जरा जाकर के जैसलमेर, बाड़मेर के बॉर्डर्स को देखिए, महिलाएं कैसे काम करती हैं। हम लोग यहाँ पे रजाई में भी ठंड लगती है, बच्चों से कहते हैं कि एक और ऊपर डाल दो, वो शरद हवाओं में भी वहां पहरा दे रही होती हैं और बड़ी मुस्तैदी के साथ में जरूरत होता है तो टारगेट को किल भी करती हैं। ये वो तस्वीर ऐसी हैं जो वास्तव में लानी चाहिए, और एक हम रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मानते हैं कि सभ्य समाज में रहते हैं कि वो तस्वीर बदलती हुई देख सके हम। 23 में तो एटलीस्ट ये करें। और नारी जो हम चलाते हैं उसका मकसद भी यही होता है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म सब दिखाएं आप लोगों को लाके
कि नहीं भारत वैसे नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है हिंदुस्तान में, उसकी सोच में, तस्वीरों में। और ये आप देख सकते हैं वो मैं कहूं कि एक अलग अपने अपने रोल में जहां भी जिसको अवसर मिला है बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। तो नीलम जी, आपको लगता है कि 2023 में कुछ तस्वीरें बदलेंगी जो 22 में नहीं बदल पाई? 23 में नहीं, मैंने जैसे बोला था कि ये एक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप बदलेगा। 23 आने वाला बिल्कुल धीरे धीरे महिलाओं का ही समाज रहेगा, महिलाओं के ही अर्थव्यवस्था में भागीदारी रहेगी। अभी आप लोगों ने एक एग्जाम्पल की बात की थी, रूमा देवी जी, मैं उनसे पर्सनली, मेरा भी उनसे मिलना हुआ था। मैंने क्या देखा, एक रूरल एरिया जो रिमोट एरिया है जहाँ पे महिलाएं घूंघट से बाहर नहीं आ सकती और कुछ काम नहीं कर सकती, वहाँ रूमा देवी ने अपने चैलेंजेस को, अपने सिस्टम कल्चर को ध्यान में रखते हुए अपने चैलेंजेस से ओवरकम किया, उससे फाइट किया। क्यों? क्योंकि उनमें वो विल पावर थी कि मैं इसको बीट कर सकती हूँ। और आज वो अपने ही गांव की 2000 महिलाओं के लिए रोजगार उत्पन्न कर चुकी है। देश विदेश में 32,000 का ग्रुप बन गया अब तो उन लोगों का। पहले इनिशियली जो उन्होंने स्टार्ट किया